Hello everyone, I am Dheeraj Tank, the founder of Kavira Creation. I am a civil engineer having more than 28 years of experience. I am a certified IGBC AP and JAM CP. I am an active member of IGBC, ASHRAE, ISHRAE, IPA, Laghu Udyog Bharti, FSAI, Focus and RMB. I am also a certified yoga professional recognized by Ministry of Ayush. It's all about me. Today we will discuss about green building concept. I am a green building consultant. So let's understand what is green building. Green building क्या होता है, किसको green building बोलते हैं? तो green building वो होता है which consume less water, less electricity, conserve natural resources, generate less waste, provide healthier space to occupant and leads to sustainable development. अगर ये सारे प्रोविजन है तो उसको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं अपन. Now you all must be thinking that how a building can consume less energy, less water, provide healthier space. For that we need to incorporate some provisions in that building. So let's discuss one by one. If we talk about water, if we use low flow rate fixture, then our water demand will automatically reduced. To reduce it further, we should treat wastewater and reuse it in gardening and flushing. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग में लेस वाटर यूज़ हो रहा है. इसके अलावा बिल्डिंग में we should fix rainwater harvesting system to increase groundwater table. If we talk about electricity, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा बिजली एसी कंज्यूम करता है अपनी बिल्डिंग को कूल रखने के लिए. अगर बिल्डिंग में अपन कुछ इस तरह के प्रोविज़न कर दें जिससे बिल्डिंग गर्म ही नहीं हो या बहुत कम गर्म हो तो अपने एसी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. इसके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं. पहला ये है कि अगर अपन उसमें रेडिएंट कूलिंग करते हैं. रेडिएंट कूलिंग में क्या होता है, फ्लोर के अंदर अपन पाइप्स बिछा देते हैं और उस पाइप के अंदर वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करता है. तो जब वाटर फ्लो करता है तो अपनी बिल्डिंग को गर्म कम होने देता है और कूल रखने में मदद करता है. सेकंड, अगर अपन बात करें वॉल्स की, वॉल्स पे भी अगर अपन इंसुलेशन कर दें और अगर क्लैडिंग कर रहे हैं और उसमें एयर गैप दे दें तो इट विल नॉट ट्रांसफ़र हीट इनसाइड आवर बिल्डिंग. एंड थर्ड, अगर अपन रूफ़ की बात करें, रूफ़ पे भी इंसुलेशन कर दें एंड इफ़ वी आर यूजिंग हाई एसआरआई कोटिंग. हाई एसआरआई कोटिंग क्या होती है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो अंदर बिल्डिंग में ट्रांसफ़र नहीं करेगी. तो इन सब तरीक़ों से अपनी बिल्डिंग कंपैरेटिवली कूल रहेगी, गर्म नहीं होगी. गर्म नहीं होगी तो एसी की रिक्वायरमेंट कम होगी. एसी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो अपना ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन कम डाउन हो जाएगा. सो इस तरह से अपनी इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट तो कम हो गई है पर अभी ख़त्म नहीं हुई है. तो जो अपनी रिक्वायरमेंट अभी भी बची है उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड सेकेंडली, अपना लाइटिंग डिमांड कम करने के लिए बिल्डिंग में नेचुरल लाइट का प्रोविज़न करना चाहिए. इस तरह से अपन बिजली का बोल सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग लेस एनर्जी यूज़ करती है. इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज वी मस्ट यूज़ रिसाइकल्ड मटेरियल इन आवर बिल्डिंग. इसके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी अब क्या हो रहा है. अभी मैं उदयपुर की बात करूँ तो पहले अंडरग्राउंड वाटर टेबल अगर अपन 40 फीट डीप जाते थे तो बहुत अच्छा पानी मिल जाता था. अभी उदयपुर के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ 500 फीट डीप चले जाते हैं, वहाँ पे भी पानी आपको नहीं मिल रहा है. तो ये बहुत सोचने वाली बात है. इसी तरह से अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे मेजर कंपोनेंट कोयला है. कोयले से 70% बिजली बनती है. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, कोयला निकाले जा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं और बिजली यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, जब कोयला ख़त्म हो जाएगा, सोच के देखें क्या होगा इसमें.
तो इस तरह से ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, अगर अपन बात करें स्टोन्स की, फ्लोरिंग स्टोन की, जैसे स्टोन है, इसको भी अपन निकालने जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये भी थोड़े टाइम में ख़त्म होगा। देन व्हाट विल हैपन? दिस विल हैपन विद ऑल नेचुरल रिसोर्सेज and our future generation will be deprived of all natural resources which we are using now luxuriously. Fourth point, generate less waste. तो अपनी बिल्डिंग कैसे लेस वेस्ट जनरेट कर सकती है? तो अपने को क्या करना है, सोर्स पे ही वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, लाइक स्टील, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ग्लास, इन सबको सेग्रीगेट करके अगर डायरेक्ट रिसाइकलर के पास भेज दें तो ये सारा वेस्ट लैंडफिल में जाने से बच जाएगा। और सेकेंडली, किचन वेस्ट जो है अपना, उसको अपन बायोगैस बनाने में यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है लेस वेस्ट जनरेट कर रही है। प्रोवाइड हेल्दियर स्पेस फॉर ऑक्यूपेंट। तो बिल्डिंग हेल्दियर स्पेस कैसे प्रोवाइड करती है ऑक्यूपेंट को? मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अभी इस रूम में बैठे हैं अपन, बंद रूम है, एसी रूम है। अपन सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन अपन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही सर्कुलेट होती रहती है रूम में। अगर इस बिल्डिंग में फ्रेश एयर का प्रोविज़न नहीं है, आफ्टर सम टाइम वी फील एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड डिप्रेस्ड। इससे क्या होता है, अपनी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है, जो अपने को पता नहीं होता है। ये सब इनडायरेक्टली होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग में फ्रेश एयर का प्रोविज़न करते हैं और अपन बोल सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग ऑक्यूपेंट को हेल्दियर स्पेस प्रोवाइड कराती है। नाउ वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर अपन ये सारे प्रोविजंस करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए अपन कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। तो कहीं मैंने ऐसे पढ़ा था, अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। मतलब अपनी जो आवश्यकता है, जो अपनी ज़रूरत है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं, पर अपने लालच के लिए कुछ भी नहीं है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्डिंग सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 40% तक ग्लोबल वार्मिंग बिल्डिंग सेक्टर की वजह से होती है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि अपने को बहुत कुछ सोचना चाहिए और जल्दी सोचना चाहिए, अदरवाइज स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। I hope this information about green building will encourage all of you to adopt green building concepts. We will be glad to help if any one of you are interested in green building. Please contact us. Thank you so much for watching this. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.